हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण अरण्यकांड नवम सर्ग। कबंध का उद्धार। जब जब होई धर्म की हानि, बारई असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई दयानिधि सज्जन पीड़ा। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, श्री रामचंद्र जी जटायु की मृत्यु से दुखी होकर फिर सीता जी को खोजते हुए लक्ष्मण जी के साथ दूसरे वन को गए। वहाँ उन्होंने एक बड़े ही विचित्र आकार का सा राक्षस देखा, जिसके वक्षस्थल में एक बड़ा भारी मुख था, जो नेत्र तथा कर्ण आदि से रहित था। इस राक्षस की भुजाएं एक एक योजन तक फैली थी। यह संपूर्ण प्राणियों की हिंसा करने वाला कबंध नामक दैत्यराज था। उसकी भुजाओं के बीच में चलते हुए उनसे गिरे हुए राम और लक्ष्मण जी ने उस महाबलवान राक्षस को देखा। तब रामचंद्र जी ने हंसते हुए लक्ष्मण से कहा, इस राक्षस को देखो, यह सिर पैर से रहित है और इसकी छाती में ही इसका मुख है। अपनी भुजाओं से ही इसे जो कुछ मिल जाता है उसी को खाकर यह जीवित रहता है। हम भी निश्चय ही इसकी भुजाओं के बीच में फंस गए हैं। हे रघुनंदन, इसके चंगुल में से निकलने का हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। अब हमें क्या करना चाहिए? जल्दी करो, विचार करो, नहीं तो यह हमें भी खा जाएगा। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, इसमें अधिक विचारने की क्या बात है। हम दोनों सावधान होकर अभी इसकी एक एक भुजा काट डालें। रामचंद्र जी ने कहा, बहुत ठीक, और खड्ग से उसकी दाईं भुजा काट डाली। वैसे ही लक्ष्मण जी ने तुरंत ही उसकी बाईं भुजा काट डाली। तब उस दैत्य ने अति विस्मयपूर्वक कहा, मेरी भुजाओं को काटने वाले तुम कौन देवश्रेष्ठ हो? इस लोक में अथवा स्वर्गवासी देवताओं में भी ऐसा कोई समर्थ होना संभव नहीं। इस पर कमल नयन श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए कहा, श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्या के स्वामी थे। मैं उन्हीं का पुत्र राम हूँ, और यह बुद्धिमान मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, तथा त्रैलोक्य सुंदरी जनक नंदिनी सीता मेरी भार्या है। हम मृगिया शिकार करने के लिए बाहर गए हुए थे। किसी राक्षस ने हमारी सीता जी को चुरा लिया। उसी को ढूंढते हुए हम यहाँ इस घोर वन में आ गए। इतने में ही तुमने हमें अपनी भुजाओं से घेर लिया। तब हमने अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारी भुजाएं काट डाली। अब यह बताओ, ऐसे विकट रूप वाले तुम कौन हो? कबंध ने कहा, यदि आप राम हैं और स्वयं मेरे पास आए हैं तो मैं धन्य हूँ। पूर्व काल में मैं रूप और यौवन के मत से उन्मत्त एक गंधर्व राज था। हे रघुश्रेष्ठ, मैंने तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी से अवध्यता, किसी भी ना मारे जा सकने की योग्यता प्राप्त कर ली थी, और मैं अपनी रूप कांति से सुंदर स्त्रियों के चित्तों को चुराता हुआ संपूर्ण लोकों में घूमा करता था। एक बार अष्टावक्र मुनि को देखकर मैं हंस पड़ा। अतः उन्होंने क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा। उनके शाप से भयभीत होकर जब मैंने उनकी स्तुति की तो तप के कारण परम तेजस्वी उन दयालु मुनीश्वर ने मेरे शाप का अंत इस प्रकार बताया। वे बोले, त्रेता युग में स्वयं नारायण दशरथ के यहाँ अवतार लेकर तेरे पास आएंगे, और वे तेरी एक एक योजन लंबी भुजाओं को काट डालेंगे। तब तू शाप से मुक्त होकर अपना पूर्व रूप धारण करेगा। उनके इस प्रकार शाप देने से मैंने अपने आप को राक्षस रूप में देखा। हे राम, एक बार मैं रोषपूर्वक देवराज इंद्र के पीछे दौड़ा। तब उसने क्रोधित होकर मेरे सिर पर अपना वज्र मारा। हे रघुनंदन, उस वज्र के आघात से मेरे सिर और पैर पेट में घुस गए, किंतु ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से मैं मरा नहीं। मुझे मुखहीन देखकर समस्त देवताओं ने दयावश हो देवराज से कहा, यह बिना मुख के कैसे जीवित रहेगा? तब इंद्र ने मुझसे कहा, तेरे पेट में ही तेरा मुख होगा। तेरी भुजाएं एक एक योजन लंबी हो जाएंगी। अब तू यहाँ से चला जा। इंद्र के ऐसा कहने पर मैं यहीं रहकर नित्य प्रति अपनी भुजाओं से वन के जीवों को खींच कर खाता हूँ। हे अनग, अब उन भुजाओं को आपने काट डाला। हे रघुश्रेष्ठ, अब आप मुझे एक अग्नि और ईंधन से युक्त गड्ढे में डाल दीजिए। आपके द्वारा अग्नि से दग्ध होने पर अपना पूर्व रूप धारण कर मैं अपनी भार्या का पता, आपकी भार्या का पता बताऊंगा।
उसके इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से तुरंत ही एक बड़ा गड्ढा तैयार करवाया और उसमें डालकर लकड़ियों से जला दिया। तब उसके शरीर से एक सर्व अलंकार विभूषित कामदेव के समान अति सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। उसने रामचंद्र जी की परिक्रमा कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति से गदगद कंठ होकर हाथ जोड़कर कहने लगे। गंधर्व बोला, हे राम, आप अनंत आदि अंत से रहित और मन वाणी के अविषय हैं, तथापि आज मेरा मन आपकी स्तुति करने को बड़े वेग से उत्सुक हो रहा है। हे प्रभु, आपके स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर से आपका वास्तविक ज्ञान में स्वरूप सूक्ष्म अर्थात योगियों से भी सर्वथा दुर्गेय है। इससे अतिरिक्त और जो कुछ है वह जड़ दृश्य और अनात्मा है। अतः आपसे भिन्न यह जड़ मन आपको कैसे जान सकता है। बुद्धि और चिदाभास का अन्याय ध्यास रूप एक ही जीव कहलाता है। इन बुद्धि आदि सब का साक्षी ब्रह्म ही है। वह मन वाणी आदि किसी प्रकार का भी विषय नहीं है। उसी निर्विकार सर्वात्मा में अज्ञानवश इस संपूर्ण चराचर जगत को आरोपित किया जाता है। हे राम, आपका सूक्ष्म देह हिरण्यगर्भ और स्थूल देह विराट कहलाता है। आपका भावना में हृदय कमल में ध्यान करने योग्य सूक्ष्म रूप, जिसमें भूत भविष्यत और वर्तमान यह संपूर्ण जगत दिख पड़ता है, अपने ध्यान करने वालों का मंगल करने वाला है। अपने अपने उत्तरवर्ती तत्वों से प्रत्येक 10 गुना अधिक महत्व तत्वादि 7 आवरणों से घिरे हुए आपके स्थूल ब्रह्मांड शरीर में ही धारणा का आश्रय रूप विराट शरीर स्थित है। आप ही एकमात्र सर्व मोक्ष स्वरूप हैं। संपूर्ण लोक आप ही के अवयव हैं। पाताल आपका चरण तल है, महातल इंडी है। हे राम, रसातल टकने हैं, तलातल जानू हैं और सुतल आपकी जंघाएं और वितल आपके 2 उरु हैं। अतल और पृथ्वी आपकी जगन भाग हैं। भूलोक नाभि है, स्वरलोक वक्षस्थल है और महालोक आपकी ग्रीवा है। हे रघुश्रेष्ठ, जनलोक आपका मुख है, तपयलोक ललाट है तथा हे प्रभु, सत्यलोक आपका मस्तक है। हे राम, इंद्रादि लोकपालगण आपकी भुजाएं हैं, दिशाएं कर्ण हैं, अश्वनी कुमार नासिका है और अग्नि आपका मुख बताया गया है। हे राम, सूर्य आपके नेत्र हैं, चंद्रमा मन है, काल भ्रू भंगी है और बृहस्पति जी आपकी बुद्धि है। हे निर्विकार, रूप आपका अहंकार है, वेद आपकी वाणी है, यम आपकी दाढ़ें हैं और नक्षत्रगण आपकी दंतावली है। सबको मोहित करने वाली माया आपका हास्य है, सृष्टि आपका कटाक्ष है, धर्म आपका आगे का भाग है और अधर्म पीछे का भाग है। हे रघुत्तम, रात और दिन आपके निमिषों उन्मेष हैं। हे प्रभु, 7 समुद्र आपकी कुक्षी और नदियाँ नाड़ियाँ हैं। हे प्रभु, वृक्ष और औषधियाँ आपकी रोम वृष्टि, आपका वीर्य और ज्ञान शक्ति आपकी महिमा है। यही आपका स्थूल शरीर है। यदि पुरुष आपके इस स्थूल शरीर में मन स्थिर करे तो वह अनायास ही मुक्त हो जाता है। हे राम, आपके इस स्थूल रूप से पृथक और कोई पदार्थ नहीं। अतः हे राम, मैं आपके उस स्थूल रूप का ही सदा चिंतन करता हूँ, जिसके ध्यान मात्र से ही शरीर में रोमांच के सहित प्रेम रस का संचार हो जाता है। हे राम, जब यह जीव आपके विराट रूप का चिंतन करता है तो तत्काल ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। मैं तो आपके इस राम रूप का ही चिंतन करूँगा। हे रघुनंदन, मेरी यही प्रार्थना है। लक्ष्मण जी के सहित सीता को खोजता हुआ आपका यह जटावल्कल विभूषित धनुष बाणधारी तरुण वयस्क श्याम रूप सदा मेरे मन में विराजमान रहे। हे रघुश्रेष्ठ, आपके इस दिव्य रूप का पार्वती जी के साथ सर्वज्ञ श्री शंकर भगवान सर्वदा चिंतन किया करते हैं और काशी में मरने वालों को ब्रह्मवाचक राम राम इस तारक मंत्र का उपदेश करते हुए सदा अति आनंद में मग्न चित्त रहते हैं। अतः हे जानकी नाथ, आप निश्चय ही परमात्मा हैं। आपकी माया से मोहित होने के कारण सब लोग आपका वास्तविक रूप नहीं जानते। हे संसार की रचना करने वाले परमात्मा राम,
मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सौमित्र सेवित अयोध्यानाथ, आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, आपकी माया मुझे मोहित ना करे। श्री रामचंद्र जी बोले, हे देव गंधर्व, मैं तुम्हारी भक्ति और स्तुति से अति संतुष्ट हूँ। हे अनग, तुम योगियों के प्राप्त करने योग्य मेरे सनातन परम धाम को जाओ। जो लोग तुम्हारे इस आगमोक्त स्रोत का अनन्य बुद्धि से नित्य भक्तिपूर्वक जप करेंगे, वे अंत में अज्ञानजन्य संसार से मुक्त होकर जगत रूप कार्य के द्वारा अनुमान करने योग्य ज्ञान स्वरूप नित्य मुझ परमात्मा को प्राप्त करेंगे। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्यकांडे नवमे सर्ग। हरि ओम तत्सत।